के करुयान की आस नर दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। दिन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्व कला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, पूजनीय संत समाज, महामान्यों उपस्थित गणपति जी भी, परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज दूर नजदीक से मित्रगण, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार वाले इस दुख की घड़ी में यहाँ एकत्र हुए हैं कि हरीश कुमार जी अपनी पंचभौतिक यात्रा पूरी करके अपने स्वरूप में विलीन हो गए हैं, गुरु चरणों में जा विराजे हैं। ये परिवार जो भी आपको बताए 5 भाई हैं, अभी 4 भाई हैं जो लगभग चारों सर्विस में हैं। पिताजी का नाम इनके श्री मगर सिंह जी था, जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सज्जन इंसान थे। जब मैं 20 सेक्टर में रेडियो मार्केट में काम करता था तो लगभग वो रोज आकर के मिलते थे। इनके दादा दादी जी भी बहुत ही सज्जन, क्योंकि यहाँ 706 नंबर में रहे हैं पूरा परिवार, और ये सब बच्चे सभी सामने जमे पड़े हैं। भी एक बच्चा हमारे लिए तो जो आज संसारिक यात्रा पूरी करके गुरु चरणों में जा विराजा है, उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। गुरुओं संतों महापुरुषों का फैसला है, निचोड़ है, जो वाणी में फरमाया है कि जो दिन आही सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन पवित्र वाणी में फरमाते हैं कि इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, स्थिर रहने वाला कोई नहीं है। ये संसार देखने में तो हमें स्थिर लगता है लेकिन परिवर्तनशील है। ये शरीर हमको देखने में स्थिर लगता है लेकिन परिवर्तनशील है। अब से 1 घंटा पहले जो हमारा शरीर था वो अभी इस समय नहीं है, ये भी परिवर्तनशील है। निरंतर सांसें चल रही है। हम लोग कहते हैं कि मौत हो गई, वास्तव में मौत तो हमारी हर रोज हो रही है, हर पल हो रही है। वो तो एक औपचारिकता है, जिस दिन अंतिम सांस आता है उसको कहते हैं कि मौत हो गई। उस अंतिम सांस को ही हम कहते हैं कि मौत हो गई है। तो इसी से चेताने के लिए कि एक सांस कितना कीमती है, जिसकी कीमत इस संसार में कोई दे नहीं सकता, तो मनुष्य के जीवन की कीमत कौन दे सकता है। जीवन बड़ा कीमती है। समय रहते हम अपने आप को अपने गुरुओं संतों महापुरुषों के चरणों में लगकर
उनके सानिध्य में लगकर अपने जीवन का कल्याण कर ले। सदगुरु बिलास साहब जी फरमाते हैं, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुझको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुझको जरूरत। ये माया की मनमोहनी मूरत, ये माया की मनमोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, एक एक सांस बड़ा कीमती है। इस सांस को हम चुगली में, निंदा में, झूठ में गुजार देते हैं। हीरा मोती, हीरे मोती की कीमत तो इंसान दे सकता है, खरीद सकता है हीरा मोती जवाहर पन्ना को, लेकिन ये एक सांस को खरीदने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतना कीमती ये सांस है, जिसको हम इस संसार में व्यर्थ के कामों में व्यतीत कर देते हैं। गुरुओं संतों महापुरुषों ने फरमाया है कि अपने जीवन के जरूरी काम करते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए उस परमात्मा का सिमरण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने जीवन का कल्याण कर ले। ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, इसमें सब कुछ अच्छा लगता है। मैं ये भी ले लूं, ये भी बना लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी पहन लूं, ये भी खा लूं। पूरी जीवन इसी प्रकार से निकल जाता है। तो सदगुरु बिलास साहब जी फरमाते हैं कि ये दुनिया जो बड़ी खूबसूरत है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। इसमें रह करके अपना काम निकाल लो, इस दुनिया में रह करके अपना काम निकाल लो, अपना जीवन कल्याण कर लो। आज मौका है, आज अवसर है, आज मनुष्य तन में बैठे हुए हैं, सिमरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आज अवसर है। अगर ये अवसर हाथ से निकल गया तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। मौत कहीं बाहर से चलकर नहीं आती, किसी हाथी घोड़े भैंस में बैठ करके नहीं आती। जीवन अंदर है तो मौत भी अंदर ही है। वो जीवन भी अंदर है, मौत भी अंदर है। जिस दिन मौका लगेगा वो झटक लेगी, कुछ कहने का अवसर भी नहीं देगी। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। वो जिसने जीते जी सेवा नहीं की, जिसने जीते जी सेवा नहीं की, वो नर्तन पाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। पशु, ये मनुष्य के बाद में दूसरी खानी आती है, जेरज खानी। मनुष्य खानी उत्तम खानी है, ये कर्म भूमिका है। यहाँ मनुष्य अपना कर्म बना सकता है, कर्मों में सुधार कर सकता है, बुराइयों को छोड़ सकता है, अच्छाइयों को धारण कर सकता है। इसके बाद में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जो फरमाते हैं दूसरी जो खानी है वो जेरज है, वो पशुओं की खानी लगभग आती है।
जो जेर से पैदा होते हैं, वो जीते जी भी काम में आते हैं। कोई गाय है, भैंस है, कोई भी पशु हमारे जीते जी हमारे काम में आता है, दूध देता है, वजन ढोता है, खेत जोतता है, वो मरने के बाद भी काम आता है। उसके बाल काम आएंगे, गोबर काम आएगा, उसकी हड्डी काम आएगी, चाम काम आएंगे, उसके सींग तक काम आएंगे, उसका सब कुछ काम आएगा। क्या खाता है? घास या पीठ पर डंडे खाता है? घास खाता है, पीठ पर डंडे खाता है, तो उसका सब कुछ काम आता है। और हम तो मलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट, न जाने क्या क्या खाते हैं। हमारा क्या काम आता है? विचार करो, हमारा तो कुछ भी काम नहीं आता। क्या हमारा धन काम आएगा? बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अंतिम समय में धन भी छोड़ के जाना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ के जाना पड़ेगा, पति पत्नी भी छोड़ के जानी पड़ेगी, संतान भी छोड़ना पड़ेगा, जो भौतिक साधन छुटाए सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ेगा। जब कुछ साथ जाना ही नहीं है तो समाज के साथ में व्यवहार करके अच्छा अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। जीवन रहते रहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मास में आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तब जाने बाजन बाज। सतगुरु कबीर साहब जी अपनी पावन पुत्र वाणी में फरमाते हैं, मानुष तेरा तो गुण बड़ा है, मांस में आवे काज, तेरा मांस किसी काम में आने वाला भी नहीं है। हाड़ में होते आभरण, तेरी हड्डियों का कोई गहना भी बनने वाला नहीं है। तब जाने बाजन बाज, अरे तेरी चमड़ी का कोई ढोल नगारा, कोई बाजा, कुछ भी तो बनने वाला नहीं है। तेरा तो गुण बड़ा है। ये मत सोच के मेरे पास पैसा है मैं इसलिए बड़ा हूं, मेरे पास पद है मैं इसलिए बड़ा हूं, मेरी प्रतिष्ठा है मैं इसलिए बड़ा हूं। नहीं रही भाई, ये सब कुछ बीच में ही मिला है। पत्नी भी बीच में ही मिली है, पति भी बीच में ही मिला है, नौकरी भी बीच में ही मिली है, सब कुछ बीच में मिला और बीच में एक दिन छूट जाना है। बुजुर्ग माता बहन बेटियां बैठी है, इनको या हमें, हमारे टाइम में पंडित लोग पूजा को करा करते थे, शादी में फेरे कर। मेरे तो आप सबको पता ही है कि मेरे तो मैं राम दरबार में रह के मेरा ब्याह हुआ था शायद। मेरे तो उसने कराए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि ने। तो वो क्या सिखाते हैं कि 7-7 जन्म का तुम्हारा साथ है, 7-7 जन्म की कसमें खाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, एक जन्म का भी साथ नहीं है। पत्नी पहले चली गई, अकेली गई, पति अकेला रह गया। पति पहले चला गया, अकेला गया, पत्नी अकेली रह गई। तो कौन से 7 जन्म का साथ है? एक जन्म का साथ भी कोई नहीं निभा सकता, एक जन्म का साथ भी नहीं है। तो हमें समय रहते अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। एक एक सांस बड़ा कीमती है, उस सांस की कीमत कोई नहीं दे रहा होता। आप तो चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हैं, एक सांस की कीमत का तब पता चलता है जब मरीज आखिरी सांस ले रहा होता है। भूख का पता तब चलता है जब एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा होता है। ये कहने सुनने की कहानी नहीं है, जीवन में धारण करने की कहानी है। जीव अहंकार वश के मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, अहंकार में रहता है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, अहंकार किसी का नहीं रहने वाला भाई, अहंकार तो किसी का रहा ही नहीं। ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, धूल हो जाने वाला है। गुजरात से 2 लड़कियां हैं जो अपने सानिध्य में आती है, भोपाल आश्रम में रेलवे कोच फैक्ट्री में। तो वहाँ सत्संग चल रहा भोपाल के अंदर, छोटा सा ही बना हुआ है, इतना ही बड़ा बनाया वहाँ भी, जितना है बरवाले में इतना ही वहाँ बनाया। तो लड़कियों ने उन्होंने भजन सुनाया, ग्रेजुएशन कर रही है लड़कियां। ना कर माया का अहंकार, ना कर
काया का अहंकार, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची, ना कर पद का गरूर, ना हो मद में तू चूर, ना कर पद का गरूर, ना हो मद में तू चूर। समय ना एक साथ साथी, समझ लो बात ये सांची, समय ना एक साथ साथी, समझ लो बात ये सांची, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची, जिनकर झूलते हाथी किए राज दिन राती, जिन घर झूलते हाथी किए राज दिन राती, आज दियाना बाती, आज दियाना बाती, समझ लो बात ये सांची, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची, ज्योति जाग रही दिन रैन बिना, बात बिना तेल, ज्योति जाग रही दिन रैन बिना, बात बिना तेल, काया रोशन है जासी, समझ लो बात ये सांची, काया रोशन है जासी, समझ लो बात ये सांची, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची, झोंका हवा का लग जाए बाती, देखत ही बुझ जाए, झोंका हवा का लग जाए बाती, देखत ही बुझ जाए, काया सुन्न हो जाती। समझ लो बात ये सांची, काया सुन्न हो जाती, समझ लो बात ये सांची, ना कर माया का अहंकार, ना कर काया का अहंकार, पल में धूल हो जाती। समझ लो बात ये सांची, समझ लो बात ये सांची। गुरु प्यारी साध संगत जी, किस चीज का अहंकार करें? इस शरीर का अहंकार करें जो पल पल छीन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है, तो हमें भी जीते जी जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर हमने यहाँ से अमृतसर जाना है, अम्बाला जाना है, सहारनपुर जाना है, तो वहाँ की भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। इतना किराया जाने का लगेगा, इतना किराया आने का लगेगा, और किसी के हाथ पे 10 रुपए रखने पड़ जाए तो वो भी इंतजाम करके जाना पड़ेगा। जबकि मालूम है कि हमने शाम तक वापस आ जाना है, मालूम है कि हमने कल तक वापस आना है, तब इतना इंतजाम करके हम जाते हैं। लेकिन जब उस सफर पर हमने जाना है जहाँ से वापस नहीं आना है, उसके लिए हमने कौन सी, हमारी गांठ में कौन सी माया है, खर्च करने के लिए क्या जोड़ा है हमने? अगर कुछ जोड़ा नहीं है तो बहुत पछताना पड़ेगा। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, संसार में कोई भी खाली हाथ नहीं आया और कोई भी संसार से खाली हाथ नहीं जाएगा। हमको आज तक सत्संग में सुना जाता है कि खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
खाली हाथ कोई नहीं आया और खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। अब मैं बता करके जाऊंगा कि क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। जब जीव संसार में आता है सांस रूपी पूंजी लेकर के आया है, जबकि भजन बना रखे हैं कि बंद मुट्ठी तू आया जग में हाथ पसारे जाएगा, पड़ा सब यही रह जाएगा जब बंधेगा बिस्तर गोल में। लेकिन इस मुट्ठी में भी पूंजी है, जो मुट्ठी बंद करके आता है संसार में जीव, तो वह सांस रूपी पूंजी लेकर के आता है। याद रखना, एक एक सांस का भुगतान यही करके जाना पड़ेगा। इसी धरा पर, इसी देह में रह करके एक एक सांस का भुगतान करना पड़ेगा। कोई एक सांस अपने साथ में नहीं ले जा सकता। अगर एक सांस जब तक बाकी है शरीर में, तो कोई उसको डॉक्टर, कोई इंजन, कोई सियाना उसको मरा हुआ घोषित नहीं कर सकता। अंतिम सांस ही छोड़ के जाना पड़ेगा। समदेह बोलते हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार चतुष्टय अंतःकरण, वो संस्कार उसमें टिकते हैं। जब शरीर छोड़ करके जीव जाता है, उन संस्कारों के आधार पर दूसरी देह धारण करता है। आज जिस परिवार में हम बैठे हुए हैं यहाँ, ये पूरा परिवार गुरुमुख है, पूरा परिवार गुरुमुख है। जो गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ, गुरुओं शुद्धों संतों के, महापुरुषों के, कई बार तो मैं यहाँ सत्संग करके गया, पाठ करके गया, और अपने मंदिर से सब जुड़े हुए गुरुमुख परिवार है। तो जब हम संसार से जाएंगे, हमारे पास में कौन सी पूंजी होगी? उस पूंजी को हमने संभाल लेना है समय रहते। अगर वो समय हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। जब जाएगा यहाँ से, जब जाएगा यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जब जाएगा यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जब यहाँ से जाएगा कुछ भी पास नहीं होगा। घर परिवार धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब यही रह जाएगी, कुछ भी पास नहीं होगा। रिश्तेदार मित्र गण इकट्ठे होकर के ऊपर कफन के रूम में जो कपड़ा डालते हैं वो भी साथ नहीं जाना। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएं बांध परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाएं बांध परिवार वाले तेरे। यमदूत लपक लेंगे खड़े होंगे घेरे घेरे। यमदूत लपक लेंगे खड़े होंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, बड़ा उदास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएंगे, कौन बांधेगा? परिवार वाले कांधे पे धर के ले जाएंगे, शरीर को बांध लेंगे। यमदूत लपक लेंगे खड़े होंगे घेरे घेरे। यमदूत किसको लपकेंगे? यमदूत किसको पकड़ेंगे? जिन्होंने कभी धर्म का काम किया नहीं है, सेवा की नहीं है, सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, बंदगी नहीं की, साधु संतों के सानिध्य में जाकर के उस युक्ति को प्राप्त नहीं किया जिस युक्ति से वो मुक्ति प्राप्त होती है, जिस युक्ति से ब्रह्म बंधनों से जीव छूटता है।
अगर वो आपके पास नहीं है तो यमदूत लपक लेंगे तेरे को और तेरे बोटी को बांध लेंगे तेरे शरीर के लोग।